सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आपकी प्री बोर्ड की परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में से पूछा जाएगा। चाहे वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो या बेसिक मैथमेटिक्स हो, दोनों तरह के मैथमेटिक्स के लिए अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना और जो जो क्वेश्चन अभी मैं आप लोग करवा रहा हूँ बस उन क्वेश्चन की तैयारी कर लेना, वही सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा। देखो, एक बात का याद रखना कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो सीबीएसई के द्वारा निकाले गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर से दिया जाता है। ये पहली बात याद रखना। सीबीएसई ने टोटल 3 सेट दिए हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उन तीनों सैम्पल सेट का तैयारी कर लेना है। उसकी डाउनलोडिंग लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तैयारी कर लेना। खास करके जो पहला सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाला जो सेट होगा उसकी तैयारी करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में से पहला ही सेट जो है वो दिया हुआ रहेगा। बाकी 2 सेट भी आपका वो ऑप्शनल है, करना चाहते हो कर लेना, नहीं करना चाहते हो आपकी मर्जी, बट क्वेश्चंस तीनों सेट से ही रहेगा। वो पहला चीज़ हो गया। अब मैं आप लोग को चैप्टर वाइज भी बताऊंगा, चैप्टर वाइज आप लोग के एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 केवल आपको इन्हीं 3 क्वेश्चंस का तैयारी करना है। इसमें से ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। क्वेश्चन आना रहेगा इन्हीं तीनों में से आएगा, अदरवाइज और कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से नहीं आएगा। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपके हाफ ईयरली की परीक्षाओं में जो जो क्वेश्चन हमने बताए थे ना, सेम वही क्वेश्चन आया था। अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा हाफ ईयरली वाला वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, जाके भी देख लेना। अब देखो, इसमें से ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है कि प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल नंबर, भाई ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में 100% रख लो, ये आएगा ही आएगा, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। इसके बाद एक और इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ये कि सो दैट 5 - √3 इज़ इरेशनल। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आता है और ये ज़रूर आपके भी परीक्षाओं में आएगा, इसको भी कर लेना। अब एक्सरसाइज अगर हम 1.2 का बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये 1 नंबर है, इसको भी कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आना रहेगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो फिर ये वाला आएगा। अब चैप्टर 2 है पोलिनोमियल्स। तो इसका जो एक्सरसाइज ये 2.1 है, इस तरह के क्वेश्चंस हमारी बोर्ड परीक्षाओं में तो 1 नंबर का पूछा जाता है, बट प्री बोर्ड की परीक्षाओं में ये नहीं आता है। लेकिन है बहुत आसान सा क्वेश्चन, बस हमें नंबर ऑफ जीरोज़ निकालना रहता है। तो ये आपकी मर्जी है, करना चाहते हो कर करते हो, छोड़ना चाहते हो तो इसको छोड़ भी सकते हो। इस तरह क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में नहीं आता है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसका एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो जो कि आपके सिलेबस में है ही नहीं। एक्सरसाइज ये जो 2.2 है, तो जीरोज निकालने के लिए एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रह सकता है। हालांकि इसको वेरीफाई करने के लिए नहीं रहता है, एग्जामिनेशन में आपको वेरीफाई करने के लिए नहीं बोलेगा, बस आपको जीरोज निकालने के लिए बोला जाता है। या तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके परीक्षा में आ सकता है जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए बोला जाता है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ रहता है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ से आपको बस जीरोज निकालने के लिए आना चाहिए, जो कि आप क्लास 8 से ही पढ़ते हुए आ रहे होगे। बहुत ही आसान है। और ये जो पोलिनोमियल चैप्टर है ये ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, 1 या 2 नंबर का ही क्वेश्चन इसमें से आता है, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आगे चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसका ये जो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। अब क्यों नहीं आने वाला है, इसका मैं आपको पीछे कारण भी बताता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन फाइंड करने बोला है ग्राफिकली, और आपके एग्जामिनेशन में कभी भी इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए नहीं दिया हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आएगा, वो भी 5 मार्क्स में आएगा, लेकिन वो ग्राफिकली फाइंड करने के लिए नहीं आएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आएगा, पूरा देखते रहो। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ, ये दोनों ही क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लेना, ये पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन सा इसमें से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा कोइंसिडेंट है, इस तरह क्वेश्चन आता ही है। या फिर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपका रख लो, 100% आएगा ही आएगा, कर लेना ज़रूर इसको भी।
इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी कर लेना। ठीक है, ये 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट है। फिर देखो यहाँ पे 5 नंबर और ये जो 6 नंबर है, इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, नहीं आने वाला, ये रख लो, ये नहीं आएगा आपके एग्जामिनेशन में। इसके बाद नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखो फिर से अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, लेकिन अब देखो ये यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डायरेक्टली यहाँ पे 2 इक्वेशन दे दिया है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में पूछा जाता है, हो सकता है किसी स्कूल में ना आए, वो अलग बात है, लेकिन आता है। तो आपको ग्राफ बनाने के लिए एक बार ज़रूर सीख लेना है। अब नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज 3.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, सॉल्व करने के लिए दिया हुआ रहता है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए, लेकिन कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं रहता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकालना है। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो आप उस मेथड से भी निकाल सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट है, तैयारी कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपका ये तैयारी है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि बहुत सारे बच्चों को यहीं पे दिक्कत आती है, वर्ड प्रॉब्लम में। अब देखो आपके परीक्षाओं में वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन आएंगे वो लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में आएगा नहीं। यानी कि या तो 3 मार्क्स में आएगा या तो 5 मार्क्स में आएगा, 1, 2 मार्क्स में नहीं आएगा। अब आप खुद सोचो कि 3 और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इसमें से कौन कौन सा होगा। क्या ये 3 और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है? नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इसको रख लो, इस तरह क्वेश्चन आता ही है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर 3 मार्क्स में पूछा जाए तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3 मार्क्स में आ जाए, इसको कर लेना। ठीक है ना। अगला जो यहाँ पे है वो एलिमिनेशन मेथड से हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो ये क्वेश्चन वही है, आपकी मर्ज़ी है, इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाओ। ठीक है, हालांकि इसमें दोनों मेथड से बनाने के लिए बोला है, बट एग्जामिनेशन में थोड़ी बोलेगा कि दोनों मेथड से बनाओ। जो भी आएगा आप वो बस एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर देना है। चलो इसका हम देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ड प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जैसे पिछला वाला एक्सरसाइज का जैसे हमने देखा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, उसी टाइप का क्वेश्चन है, आना रहेगा, 3 मार्क्स में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसके पहले वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ, ईयर एक एज वाला क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, मे बी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको कर लेना। हाँ, ये क्वेश्चन फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी आता है, जो इंटरचेंजिंग वाला क्वेश्चन रहता है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसको कर लेना। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एकदम मत छोड़ना, क्वेश्चन नंबर 5 को। फिर ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन हम इधर देख रहे हैं कि कईयों सालों से नहीं पूछा गया है, तो ये आने के चांसेस बहुत कम है। और ये क्वेश्चन तो बोर्ड परीक्षा में भी आता है, प्री बोर्ड तो छोड़ो, बोर्ड में भी दिया हुआ रहता है। तो प्री बोर्ड बोर्ड दोनों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस यही है लीनियर इक्वेशन से। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को अब देखते हैं। सो नेक्स्ट अब आगे चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इस चैप्टर से भी आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपका नेचर ऑफ द रूट से रहेगा 1 या 2 मार्क्स में, और एक क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम में रहेगा जो कि लॉन्ग में रहेगा, या तो 3 मार्क्स में या तो 4 मार्क्स में। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका केस स्टडी बेस्ड में भी आ सकता है, 4 मार्क्स वाला। तो एक्सरसाइज 4.1 का यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें चेक करने के लिए बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, चेक करके बताओ। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आता है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, बट मुझे लगता है ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ये 2 क्वेश्चन शुरू का ये नहीं आएगा। हाँ, एज वाला क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मैंने लीनियर इक्वेशन में ही आप लोगों को बताया था कि एज वाला क्वेश्चन आता है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन से आए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए, दोनों से मिला के एक क्वेश्चन रहता है। तो इसको कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये इंपॉर्टेंट है, रूट्स निकालने के लिए रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आएगा क्योंकि इसमें देखो एग्जाम्पल देखने के लिए बोला है, तो इस तरह क्वेश्चन तो आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं आएगा, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, बट शॉर्ट में नहीं आएगा, लॉन्ग में आता है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन।
ये 4 नंबर भी नहीं आने वाला है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, 3 मार्क्स में आ सकता है। और 6 भी इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में रह सकता है, इसको भी कर लेना। नेक्स्ट आगे का ये जो टॉपिक है ना, नेचर ऑफ द रूट्स, तो भाई यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट में गारंटी है कि आता ही है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट में आता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आपको करके जाना है, एकदम वही क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपा हुआ रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, ये सोच लो आपके क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ है। बाकी और इसमें से कुछ भी आपको और करने का ज़रूरत नहीं है, आना रहेगा 2 आएगा, अदरवाइज और कुछ भी नहीं आएगा। अब आगे चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो एक्सरसाइज 5.1 से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। देखो यहाँ से जितने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में नहीं आएगा। हाँ, आगे एक्सरसाइज 5.2 से आएगा और इसके एग्जाम्पल्स भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल नंबर 4 ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लेना। या फिर एग्ज़ाम्पल नंबर 5 ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 2 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन सिंपल सा रहता है। एग्जाम्पल नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 100% रख लो। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, ये आता ही है एग्जामिनेशंस में। इस तरह का भी क्वेश्चंस 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, तो ज़रूर कर लेना, इसको भी मत छोड़ना। और एग्जाम्पल नंबर 8 भी कर लेना। इसके एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस सारे ही इम्पॉर्टेंट है, एक को छोड़कर। ठीक है, सारा ज़रूर कर लेना। चलो अब इसके बाद इसका जो जो यहाँ पे सब दिख रहा है ना, ये सब फिर क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में नहीं आएगा। 5.2 देखते हैं यहाँ पे एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन को, तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, 1 नंबर नहीं आएगा। 2 नंबर MCQ में है, इस तरह का क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसको कर लेना, ऐसे आने के चांसेस कम है, बट किसी किसी स्कूल में पूछ देता है, तो एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे इस तरह क्वेश्चन को बनाते हैं। इसके बाद इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोग को यहाँ बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़ना, आएगा ही आएगा। इसके बाद 7 से लेके 9 तक उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद फिर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 99% चांस रख लो एग्जामिनेशन में आने वाला है, VVI है, ज़रूर कर लेना। इसी तरह से 11 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर कर लेना। 10 और 11 ये जो है ये VVI क्वेश्चन है, इसको ज़रूर कर लेना, बिल्कुल ही मत छोड़ना। फिर 12 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ से इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 13 और 14, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVI में है, इसको भी कर लेना। 99.9% तक चांस समझ लो कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी फिर आपका ये नेक्स्ट 15 और 16 जो है ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये करने का ज़रूरत नहीं है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है शॉर्ट में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, चांस कम है बट आ सकता है, एक बार कर लेना। ठीक है, फिर 18 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। और 19 भी इंपॉर्टेंट है, 20 भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये ज़रूर कर लेना है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये ज़रूर कर लेना। ये तीनों क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में है ये, बट आता है इस तरह के क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट आगे इसका सम वाला देखते हैं। सम वाला से भी बहुत सारा इसमें इंपॉर्टेंट होगा, इसके एग्जांपल्स भी कुछ इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम्पल ये सब भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो ये भी एग्ज़ाम्पल जो है, एक ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको कर लेना, एक ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। एक्सरसाइजेज को देखते हैं। एक्सरसाइजेज में आपका इस तरह का क्वेश्चंस जो है वो नहीं आता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, तो ये सब उतना कंपलसरी है नहीं। ओके, क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 7 इतना ज़रूरी नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, 100% चांस रख लो कि ये क्वेश्चन आएगा, आता है इस तरह के क्वेश्चन हर साल। फिर आपका यहाँ पे 12, 13, 14 ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर 15 भी इम्पॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम में है, बट इस तरह का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल भी मत छोड़ना, कर लेना। और फिर यहाँ पे ये जो लॉग वाला क्वेश्चन है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, और रेस वाला इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज़रूर कर लेना। बाकी ये सब क्वेश्चन फिर जो ऑप्शनल वाला है ये आएगा नहीं। ठीक है, इधर से नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
तो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपका एक भी नहीं आएगा, आना रहेगा जो जो अभी मैंने आप लोग को बताया है वही सब आएगा, बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आगे चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स। तो एक्सरसाइज 6.1 से यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते ही नहीं है। इसमें से एक थ्योरम है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% रख लो। ये थ्योरम 6.1 आपका आएगा ही आएगा। इसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, या तो इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो ये आपके एग्जामिनेशन में आएगा, इसको एनी हाउ करके जाना है, ठीक है। इसका जो प्रूफ दिया हुआ है, इसके प्रूफ को अच्छे से सीख लेना। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, उसको भी अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कौन सा आ सकता है। उसका यहाँ पे ये कन्वर्स दिया गया है, तो कन्वर्स एग्जामिनेशंस में प्रूफ करने के लिए नहीं रहता है, तो ये नेसेसरी नहीं है। अब मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि कौन सा इसका एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल नंबर 2, इसको ज़रूर कर लेना, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है। और ये क्वेश्चन भी कर लेना, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ये वेरी VVI क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। एक्सरसाइजेस का बात करें तो एक्सरसाइजेस से आपका जो क्वेश्चन नंबर ये 9 और 10 है, आना रहेगा, तो यही दोनों में से आएगा, अदरवाइज इसमें से और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे सिमिलरिटी से आपका जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें से थ्योरम नहीं रहेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन रहेगा वो डायरेक्ट आपका एक्सरसाइजेस से रहेगा। हाँ, एग्जाम्पल से रह सकता है। ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसको अच्छे से देख लो, ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आता है, इसको अच्छे से कर लेना। बाकी ये वाला उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब एक्सरसाइज अगर हम यहाँ 6.3 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आएगा, पहचानने के लिए इस तरह से नहीं पूछा जाता है कि कौन सा सिमिलर है नहीं है। इसमें हमें प्रूफ वाला भी क्वेश्चन रहता है और कुछ वैल्यू फाइंड करने के लिए भी रहता है, ठीक है। आगे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन सा आएगा। जैसे देख लो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, टिक करते जाना, ये ज़रूर आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से फिर आपका क्वेश्चन नंबर ये 9 एक इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेना, अच्छे से ज़रूर कर लेना, इस तरह क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट है, वो सब उतना इम्पॉर्टेंट था नहीं, इसलिए मैंने टिक नहीं किया। और 15 नंबर VVI है, इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। प्रूफ करने वाला नहीं है, इस तरह क्वेश्चन आता है जिसमें वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 16 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 15 16 VVI है, इसको ज़रूर कर लेना। 13 भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना, ठीक है। बस इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका और ट्रायंगल से आएगा ही नहीं। अब नेक्स्ट आगे चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आने वाला है आपके एग्जामिनेशंस में। 3 और 4 थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, कर लेना। 5 और 6 इधर जो है ये सब क्वेश्चन दोनों का दोनों नहीं आने वाला है, करने का ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आपका इसमें से केस स्टडी बेस्ड में रहेगा, मैं आगे आप लोग को उसकी तैयारी करवाऊँगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी इधर आपका क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10, ये सब सारा जो क्वेश्चन है ना, ये VVI क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी मत को छोड़ना। 7 से लेकर 10 से 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म रख लो, आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी इधर आप सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस का बात करें तो एग्जाम्पल तो खैर इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप एक्सरसाइजेस को कर लेते हो तो आपका जो एग्जाम्पल है वो कवर अप हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 7.2 से हम देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। देखो, बेसिक वालों का हो सकता है ये आ जाए, बट स्टैंडर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बेसिक में ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिए, स्टैंडर्ड में ये दोनों नहीं आएगा। बाकी 3 जो है बेसिक स्टैंडर्ड किसी का नहीं आने वाला, इस तरह क्वेश्चन नहीं आता है। अब यहाँ से देख लो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, 4 से लेकर 8 तक एनी हाउ आपको कर कर जाना है। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन 100% गारंटीड है कि आएगा ही आएगा, ज़रूर कर लेना, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर फिर 10 भी कर लेना, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कर लेना, ठीक है। बाकी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट आगे चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर उतना अच्छा से समझ में नहीं आता है, खैर कोई बात नहीं, बस जो क्वेश्चन मैं आप लोग कर रहा हूँ उसको एनी हाउ किसी तरह से तैयारी कर लेना, आएगा वही, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, बस इसी का तैयारी करने का ज़रूरत है। ये सब क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है, ठीक है। और सारा एक ही जैसा बनता भी है,
कोई एक क्वेश्चन भी अगर आप बनाने के लिए सीख लोगे ना तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस अलग कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 6, तो इस वजह से इसकी तैयारी बस कर लेना। नेक्स्ट आगे देख लो आगे के एक्सरसाइजेज को कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से आएगा। एग्जाम्पल नेसेसरी नहीं है। एक्सरसाइज 8.2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 हालांकि इम्पॉर्टेंट इसमें से ये सब सारा है, बट कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो क्या करना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला ये जो टेबल है इसको याद कर लेना। आपको करना क्या है, बस वैल्यू पुट करना है और पुट करके आप बना सकते हो। तो इसी वजह से मैंने कहा कि यहाँ से आप इम्पॉर्टेंट नहीं टिक कर सकते हो कि यही आने वाला है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी कर लेना। अब यहाँ से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है भाई देख लो, ये VVI क्वेश्चन है, ये हर साल एग्जामिनेशन में आता है, तो इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना। ट्रू फॉल्स नहीं आएगा तो इसको छोड़ देना, इसको जरूरी नहीं है करना। आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि काफ़ी बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सर आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन तो बनते ही नहीं है। तो खैर जो बोल रहा हूँ बस वही कर लेना और ज़्यादा आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल नंबर 12 VVI क्वेश्चंस 100% रख लो, ये एग्जामिनेशंस में छपा हुआ है, ये आएगा। या तो फिर एक्सरसाइजेस से सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन है cos थीटा करके, वो होगा, वो वाला कर लेना। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। एक्सरसाइज 8.3 का बात करें, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है सर। देखो अगर शॉर्ट में आया मतलब या 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, तो वो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये VVI क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, ठीक है। यहाँ से जितने क्वेश्चन है ना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है और ये लॉन्ग में आता है, ये 5 मार्क्स में भी रह सकता है, ठीक है। तो इसको ज़रूर कर लेना, इसको मत छोड़ना। और एक ये क्वेश्चन नंबर 5 को करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये 7 करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये 3 और 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी ये और ये कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है। इस तरह का क्वेश्चन बाकी जो आपका बच गया वो सब फिर नहीं आता है, ठीक है। अच्छा यहाँ से ये सब उतना इम्पॉर्टेंट फिर नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप चाहो तो बना सकते हो, बट परीक्षा में नहीं आएगा। नेक्स्ट अब आगे चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इसमें से भी जो जो क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ बस टिक कर लो, वही सब क्वेश्चन कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जो जो इम्पॉर्टेंट है वो बस मैं आपको टिक करवा दे रहा हूँ, उसको कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आ सकता है, इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, फिर ये उतना ज़रूरी है नहीं। इसके बाद फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेना। ये सब भी उतना ज़रूरी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 15 कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी इधर और क्वेश्चन है नहीं। तो जो जो क्वेश्चन भी मैंने आपको टिक करवाए आना रहेगा वही आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आगे चैप्टर 10 है सर्कल्स। तो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस तरह क्वेश्चन आता ही नहीं है। केवल एक ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको ज़रूर कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपका आने वाला नहीं है। सर्कल से एक थ्योरम इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशंस में 100% रखा हुआ है, वो आएगा ही आएगा 2 या 3 मार्क्स में, ये वाला थ्योरम, इसको ज़रूर कर लेना। और इसका एक एग्जाम्पल भी है, ये एग्जाम्पल नंबर 2, इसको कर लेना। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशंस में आएगा। फिर ये वाला उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्पल, इसको आप छोड़ सकते हो। एक्सरसाइजेस का बात करें तो ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आ सकता है बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से अगर हम बात करें तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट है। 4 से लेके 7 तक ये सब सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इसको एनी हाउ कर लेना, ठीक है। इसके बाद इधर से भी कुछ क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 ये VVI क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। और एक क्वेश्चन आपका इसमें से और है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इम्पॉर्टेंट है। VVI केवल ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको एनी हाउ कर लेना। बाकी जो जो इम्पॉर्टेंट है वो तो खैर मैंने आप लोग को ऊपर में बता ही दिया है।
अब नेक्स्ट आगे चैप्टर 11 है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। तो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट नहीं है, 2 इम्पॉर्टेंट है, 3 इम्पॉर्टेंट है, 4 VVI है, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, 5 भी VVI है, इसको भी मत छोड़ना। 4 और 5 को बनाते हो ना तो आपको ये इस पूरे एक्सरसाइजेस का एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा, तो इस वजह से ये दोनों क्वेश्चंस को तो ज़रूर कर लेना, बिल्कुल मत छोड़ना। आगे फिर आपका ये फिर क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, 8 फिर VVI है, इसको तो छोड़ना ही मत, ठीक है। 6 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। फिर आगे इधर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेना। और एक लास्ट फिर क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ठीक है, ये दोनों को कर लेना। अब नेक्स्ट आगे चैप्टर 12 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। देखो पहले ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले तो पढ़ना था बट अब नहीं पढ़ना है, तो काफ़ी चीज़ों को हटा दिया गया है। अब इसमें से इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो एक्सरसाइज कम है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो जो इम्पॉर्टेंट नहीं है मैं आपको बस वो बता दे रहा हूँ कि उसको करने का ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कर लेना। और जो जो VVI है तो मैं आपको बता ही दूंगा। जैसे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये VVI क्वेश्चन है, इसको ज़रूर कर लेना। इम्पॉर्टेंट में ये सब आपका सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एक आपका सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 5 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी 1 से लेके 4 तक सारा इम्पॉर्टेंट था, 1 VVI था। बाकी इधर आपका 6 भी इम्पॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन कम है बट इम्पॉर्टेंट सारे ही है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये VVI क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आता ही है। 9 भी VVI है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। और 8 भी VVI है, ठीक है। मतलब आप मान लो ना 7 से लेकर 9 तक में ये 7, 8 और 9 में एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में कन्फर्म रखा हुआ है। यहाँ से एकदम आपका 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन रखा हुआ है, इसको ज़रूर एनी हाउ कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से एक्सरसाइज 12.2 से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। ये सब करने का ज़रूरत नहीं है आपको। अगर इसमें से कोई एक क्वेश्चन का तैयारी करना होगा तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 का कर लेना, बाकी इसमें से और एक भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ 7 इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट आगे चैप्टर नंबर 13 है स्टैटिस्टिक्स। तो ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें तो कुछ ज़्यादा ऐसा है भी नहीं, बस आपको मीन, मोड, मीडियन ये तीनों निकालने के लिए सीख लेना है। और क्वेश्चन यहीं से आएगा, या तो मीन निकालने आएगा, या तो मोड निकालने आएगा, या तो मीडियन निकालने आएगा। फिर भी अगर आप इम्पॉर्टेंट देखोगे तो मैं यहाँ पे आपको टिक करवा दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, ये आना रहेगा तो आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, मीन निकालने के लिए ये रह सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। 7 नंबर भी आ सकता है, ठीक है, इसमें भी मीन निकालना था। और इधर से फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट है। आगे फिर इधर हमें मोड निकालने के लिए बोला गया है, तो मोड का फॉर्मूला यहाँ पे आप देख ही रहे हो, ठीक है। अगर किसी को स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम होगा या चैप्टर को समझना होगा तो हमने वीडियो बनाई हुई है, मीन, मोड, मीडियन सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, पूरा चैप्टर समझाया हुआ है। जो जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा वो भी उसमें बताया हुआ है। देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये इम्पॉर्टेंट है। आगे फिर क्वेश्चन नंबर इधर से 2 नंबर वाला भी इम्पॉर्टेंट है, 1 या 2 दोनों कर लेना, ठीक है। फिर ये उतना ज़रूरी नहीं है। ये सब में से एक ये आपका फिर क्वेश्चन नंबर 5 ज़रूरी है, इसको कर लेना। प्रैक्टिस कर लेना है कैसे मोड निकालते हैं, बाकी बनाने का प्रोसेस तो सारे क्वेश्चन का एक ही जैसा का होगा ना। इधर फिर मीडियन है, मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, एक क्वेश्चन आपका मीडियन से ज़रूर रहेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, मीडियन का ये वाला क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल, ये वाला एग्ज़ाम्पल जो है एग्ज़ाम्पल नंबर 8, इसको ज़रूर कर लेना। ये वाला एग्ज़ाम्पल आपके एग्जामिनेशन में आता है इस तरह का, ठीक है। एक्सरसाइजेज में भी इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ से देख लो एक्सरसाइज था शायद 13.3 का क्वेश्चन नंबर ये 2 नंबर, ये इस तरह क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आता है, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ रहेगा, ठीक है। बाकी ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मीडियन निकालने के लिए आएगा, आप किसी तरीके से निकाल लोगे आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो। ये क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेना। बाकी ये सब और उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब एक लास्ट चैप्टर 14 है प्रोबेबिलिटी।
तो प्रोबेबिलिटी से सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल नंबर 4 होगा, इसको कर लेना। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कार्ड वाला एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशंस में रहता है, उसको कर लेना। इसके बाद डायरेक्ट आप एक्सरसाइजेज में आ जाना, बाकी ये सब नहीं आएगा। एक्सरसाइजेज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ऊपर के जो एग्जांपल्स है उससे मैच कर जाएगा। इस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नहीं आता है, तो उतना ये सब याद करने का ज़रूरत नहीं है। ये सब भी इस तरह में भी क्वेश्चन नहीं रहता है, इस तरह में भी नहीं रहता है। हाँ, ये वाला जो आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। इसका एक बार देख लेना कि आंसर क्या होगा और कैसे होगा। ये क्वेश्चन भी कर लेना, ऐसा क्वेश्चन भी 1 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 फिर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। 8 नंबर फिर आ सकता है, इसको कर लेना। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। जो VVI क्वेश्चन है आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। बाकी 10, 11 ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 12 इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेना, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ से फिर आपका इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है। 13, 14, 15 ये आपका 100% फिक्स क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। VVI क्वेश्चन है, इसको ज़रूर कर लेना। इसके बाद फिर 16 इम्पॉर्टेंट है, 16, 17 दोनों इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट 18 भी इम्पॉर्टेंट है, बट VVI नहीं कर सकते हैं, VVI ऊपर था 13, 14, 15, ठीक है ना। इसके बाद इधर जो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है, देखो 20 में स्टार लगा दिया है, तो ये तो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार वाला जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो ये तो गारंटी है कि ये नहीं आएगा। बाकी 19 इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, इसको कर लेना। इसके बाद इधर से 21, 22 ये सब नहीं आएगा। डायरेक्ट आपका ये डायरेक्ट फिर 24 आएगा, और ये भी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर कर लेना, इसको मत छोड़ना। तो बस यही था जो कि आपके एग्जामिनेशन में आना रहेगा, यहीं से आएगा, इससे आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब हाँ, यहाँ तक में से आपको अगर किसी भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखना होगा, समझना होगा, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। हमने NCERT के सारे चैप्टर का जो भी एक्सप्लेनेशन है आंसर्स के साथ बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो।